अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और आज की न्यूज़। हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास है जी हमारे आर्मी चीफ की। हमारे आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना है कि अगर हम पे जंग मसल्लत की गई यानी कि जंग अगर हमारे सर डाली गई तो हम घर में घुस के मारेंगे। और ये पैगाम उन्होंने दिया है जी भारत को। बिल्कुल जी। क्या हुआ? अच्छा, ओके। एंटरटेनमेंट न्यूज़ आखिर में? ओके, ओके, सॉरी, सॉरी। हम मेन न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मुझे कहा गया है, मेरी टीम बता रही है कि एंटरटेनमेंट न्यूज़ हम आखिर में रखेंगे। तो जी, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और वो है जी इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब यहाँ पे आपको एक अदद केक काटते हुए नज़र आ रहे होंगे और आज आप लोग जानते ही हैं कि आज क्रिसमस भी है। आज मिस्टर जिन्ना की बर्थडे भी है और आज नवाज़ शरीफ साहब जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी भी बर्थडे। तो मेरे ख्याल से खान साहब क्रिसमस का केक काट रहे हैं क्योंकि रेड और ग्रीन कुछ उसमें मुझे कलर्स नज़र आ रहे थे। बाकी तो ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए तो खान साहब केक काटने से रहे। तो इसीलिए मुझे लगता है और मिस्टर जिन्ना के लिए भी उन्होंने केक नहीं काटा है, तो मुझे लग रहा है कि क्रिसमस का ही केक खान साहब काट रहे हैं। तो ख़ैर सब लोगों को मैरी क्रिसमस और जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो सेलिब्रेट नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी मैरी क्रिसमस। और जी अच्छा साल गुज़रे और अभी आप जानते ही हैं कि आफ्टर 6 डेज़ न्यू ईयर भी है और उसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ और बेस्ट विशेज़। हम जी अगली न्यूज़ की तरफ चलें और वो है जी पाकिस्तान में किसी कौम, नस्ल, मज़हब को ताज्जुब का सामना नहीं है। ये बात की है जी हमारे फ़ॉरेन ऑफ़िस ने, यानी कि फ़ॉरेन ऑफ़िस ने। और हैरत की बात ये है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने बड़े धड़ल्ले से दिया है, ये सोचे बगैर कि अगर वाक़ई में हमारे यहाँ रिलिजन को लेकर या कास्ट को लेकर या कलर को लेके किसी भी तरह का अगर कोई हम ऐसा ऊंच-नीच नहीं रखते, तो फिर हमारा कभी हमारे प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ नॉन मुस्लिम्स क्यों नहीं होते? ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तभी हम मानेंगे कि आप सबको एक ही तरह से देखते हैं। साथ-साथ जी इमरान खान साहब का कहना है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर गंदी ऑडियोज़ जो लोग लगा रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं यानी उसको पब्लिश कर रहे हैं, खान साहब का कहना है कि इससे माशरा खराब होता है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन खान साहब वो ऑडियोज़ तो आप ही की हैं, आपने एक जगह भी ये नहीं कहा कि जी मुझे इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, इस किस्म की ऑडियोज़ नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो ऑडियो तो खान साहब आपकी ही है। तो थोड़ा-सा आप भी लिहाज़ कर लें, थोड़ा-सा आप भी शर्म कर लें, बजाए इसके कि लोगों को ये कहने के कि जी सुन ली तो सुन ली, सोशल मीडिया पे मत लगाओ। तो सोशल मीडिया पे तो जी अब कुछ रोकना जो है वो इतना आसान नहीं है, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। साथ-साथ हम आपको ये भी बता दें कि खान साहब का कहना ये है, बता रहा हूँ, इंसाफ कायम ना हुआ तो मुल्क खत्म हो जाएगा। खान साहब इंसाफ कायम हो या ना हो, मुल्क को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप थोड़ा-सा आप हो चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, अगर आप लोग सब आपस में लड़ने के बजाय मिल बैठें और मिल बैठ के ये देखें कि जी पाकिस्तान को किस तरह से सँभाला जा सकता है, इकोनॉमी कैसे बेहतर की जा सकती है और किस तरह से फ़ॉरेन पॉलिसी चलाई जाती है, तो शायद बेहतर होगा। आप लोगों को जी ये कहना चाहिए हरीम शाह तो याद ही होंगी। जी बिल्कुल। जो हरीम शाह अक्सर आपको जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी नज़र आती थी, टिकटॉक बनाती हुई, कभी जी फॉरेन करेंसी लेके बाहर जाती हुई, कभी मनी लॉन्ड्रिंग और कभी कुछ। तो जी हरीम शाह के हस्बैंड बिलाल शाह का कहना है वालिदैन की दुआओं के सिले में हरीम शाह जैसी बीवी मिली। तो जी अगर आपके पेरेंट्स थोड़ी-सी और दुआ कर लेते तो शायद आपको सनी लियोनी भी मिल जाती। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा लोग कह रहे हैं। बहरहाल ये इनका आपस का मामला है, लेकिन ख़ैर लोगों ने कहा इनकी जब ये ट्वीट देखी तो लोगों ने कहा जी आपके पेरेंट्स थोड़ी और दुआ कर लेते, शायद इससे भी अच्छा कुछ मिल जाता। मगर ख़ैर हम आगे चलें और जो खान साहब कह रहे थे कि जी केपीके की असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे और ये तोड़ देंगे और वो तोड़ देंगे, वो सारी बातें जी धरी रह गई हैं। और केपीके की जो असेंबली है वो भी नहीं तोड़ी जा रही है और पंजाब की असेंबली के लिए भी यही कहा गया है कि फिलहाल कोई इरादा नहीं है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है।
साथ साथ जी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है परवेज इलाही साहब का कहना है कि जी मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरी कैबिनेट काम करती रहेगी। और साथ साथ मगर वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो पूरी पंजाब की गवर्नमेंट है वो खान साहब की है। अब पता नहीं, जब खान साहब की है तो खान साहब के कहने से असेंबली को तोड़ क्यों नहीं रहे, ये बात जरा समझ में नहीं आ रही मेरी। अगर किसी और की समझ में आए तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन खैर देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और यहाँ पे वो क्रिकेट खेलेंगे। जी हाँ, अब पहले इंग्लैंड की टीम आई है और अब न्यूजीलैंड की। इसका मतलब है कि कुछ लोग आना शुरू हो गए, लेकिन साथ साथ उसके साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि किस किस्म के यहाँ पे अटैक्स और ब्लास्ट भी शुरू हो गए हैं। ये हम वीडियो भी दिखाते हैं आपको जी। ये कराची पहुंची है न्यूजीलैंड की टीम और उनको अजरक पहनाई जा रही है। सिंध की एक खास तहजीब, एक खास रिवायत है। अजरक प्रिंट ये जो होता है इसकी चादरें और इसके ड्रेसेस और सब कुछ बनते हैं। तो जी इस टीम को ये पहनाया गया है। लेकिन अब लगता नहीं कि मजीद कोई क्रिकेट टीम यहाँ पे आने का सोचेगी, क्योंकि ना सिर्फ केपीके में बल्कि बलूचिस्तान में भी अटैक शुरू हो गए हैं और बलूचिस्तान के एरिया से भी न्यूज आई हैं जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोगों की जानें गई हैं। और इसी किस्म की बातें और इसी किस्म की न्यूज जो है वो केपीके की तरफ से भी आती रहती है। लेकिन ना सिर्फ बलूचिस्तान और केपीके बल्कि अब ये लोग इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जी हाँ बिल्कुल। और अब कहा यह जा रहा है, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि जी अब ये इस किस्म के अटैक्स और इस किस्म के नुकसान पाकिस्तान को शायद पूरी कंट्री में देखने को मिले। और उसमें लाहौर भी है और कराची भी है, क्योंकि केपीके में अगर हो रहा था तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है और वो ना तो बलूचिस्तान को कोई खास कवरेज देता है और ना ही कोई केपीके को कवरेज देता है। तो यही चीज लेकर आगे हम समझ रहे थे कि तभी ये चीज होगी जब मेन सिटीज में होगा। और अब एक बार हमने देखा कि मेन सिटीज में जो है इस किस्म के अटैक्स शुरू हो गए हैं। अब दुआ है हमारी कि सब लोग खैरियत से रहें और ये अटैक्स जो हैं ये हमारी फोर्सेस के लोग जो हैं इसको कंट्रोल कर पाएं, कुछ उनका दिमाग चले, कुछ उनको सोचें और कोई तरकीब निकालें। और किसी किस्म का जो वो कहते हैं ना कि जी हम कोई ऑपरेशन जो है लॉन्च करने वाले हैं रद्दुल फसाद और कभी क्या, इसी किस्म का कुछ और ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करें और इस तरह के जो टेररिस्ट और इस किस्म के जो अटैक्स हो रहे हैं उनको रोकें। ताकि वो और बातें कि जी उसके साथ ही जो पैसा जुड़ा होगा, उसके साथ ही वो पैसा लेके आप जानते ही हैं कि उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे, उनको कहाँ कहाँ पे घर और कहाँ कहाँ पे प्लॉट, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के लोगों की जानें तो कुछ बचेंगी। तो उसकी तरफ जरूर देखना चाहिए। साथ साथ जी अमेरिकन जो है यानी उनके जो सेनेटर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने तकरीबन $200 मिलियन का जो है एक पैकेज पाकिस्तान को अप्रूव किया है और वो पैकेज भी जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। और उस पैकेज के मिलते ही आप सब जानते हैं क्या होगा। बिल्कुल जी, प्रॉपर्टी के दाम चढ़ जाएंगे, दुबई के, लंदन के, कनाडा के और इसके साथ साथ कॉर्नर के प्लॉट और डीएचए वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल इस पैसे से अगर आपने जो कुछ मैं उन लोगों को कह रही हूँ, उन एजेंसीज को कह रही हूँ, उन लोगों को कह रही हूँ जिनके पास ये पैसा आएगा कि ठीक है उस पैसे को आप रखिए, लेकिन खुदा के लिए प्लीज 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 यहाँ के लोगों की जान बचाइए और ये जिस किस्म के अटैक्स अब शुरू हुए हैं इनको रोकिए, क्योंकि आपका काम यही है, इनको रोकना आपका काम है। तो इनको जरूर रोकिए। बाकी उन्होंने पैसा जो दिया है वो जाहिर है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए दिया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारे यहाँ चल रहा है, कहते तो हम उसको यही है कि जी डेमोक्रेसी है ये, और बातें कि पीछे से भाई लोग पुतले चला रहे हैं या भाई लोग पपेट चला रहे हैं। लेकिन खैर हम कहते यही है कि जी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके लिए उन्होंने हमें फंड दिया है ये। मगर खैर है यार, वो फंड आप जहां मर्जी इस्तेमाल करो, जो आप हमारे कहने से कौन सा आप मान जाओगे या कौन सा आप रुक जाओगे। लेकिन कम अज कम ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ये जो जिस किस्म के नुकसान पाकिस्तान को देखने को मिल रहे हैं, इसको रोकिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हम जी चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। और इसके बाद जी हमारे पास जो न्यूज है आपके लिए वो जी बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अमेरिका हमारी माँ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये अमेरिका हमारी माँ कब से हो गया? वो तो हम तो सबको माई बाप ऐसे बनाते हैं। चाइना भी हमारा बाप है और अमेरिका भी है और सऊदी अरब भी है। लेकिन खैर हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का कहना है कि अमेरिका हमारी माँ है और वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं।
मतलब ये कि वहां से जो कुछ सुने वो बेचारे तो कुछ कहते ही नहीं है, वो तो चाइनीज है जो हमें रख रख के सुनाते हैं। अमेरिका वाले तो काफी लिहाज वाले हैं, वो बेचारे कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, वो ये कह के निकल जाते हैं। जब हम उन्हें अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं, अपने आंसू दिखाते हैं, हमारे यहाँ जी फ्लड आ गया, हमारे यहाँ जी ये हो गया, हमारे यहाँ जी वो हो गया, हमारे यहाँ जी पोलियो खत्म नहीं हो रहा, वो भी एक कहानी हम उनको सुनाते हैं तो वो बेचारे तो ओके करके निकल जाते हैं। ये चाइनीज है जो हमारे मत्थे पड़ जाते हैं, वो कुछ ना सुनते ही नहीं, लैंग्वेज भी उनकी कुछ समझ में नहीं आती, कुछ भी लैंग्वेज बोलने उनको समझ नहीं आती, और वो कहते हैं नहीं जी पैसे कटो पैसे कटो। तो इसलिए अगर अमेरिका को इन्होंने अपनी माँ कह दिया है तो फिर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो उस तरफ चाइना की तरफ भी देख लीजिए सर। और चाइना में जो आपके माई बाप बैठे हुए उनको भी समझाइए कि वो जहां जहां पे जो जो मॉर्गेज कर सकते थे वो सब कर चुके। अब हमारे हमारे पास कुछ नहीं बचा। हाँ, एक या दो या तीन हमारे पास बिलावल हाउस है, अगर आप वो देना चाहें आप चाइना को तो वो दे दीजिएगा। इसलिए कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी थी, जो पब्लिक का जमीन थी, वो तो आप दे चुके। अब वो जमीनें रह गई हैं जिन पे आपके घर बने हुए, आपके बड़े बड़े महल बने हुए हैं। तो चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, यानी कि आप जो है, या बिलावल भुट्टो हो, आप अपना घर दे दीजिए, बिलावल हाउस दे दीजिए चाइना को, और साथ ही इमरान खान का बनी गाला दे दीजिए, उनके साथ ही उनको मुर्गियां और जिन भी फ्री में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब ने भी जो अपना एक बड़ा जबरदस्त किस्म का महल लाहौर में बना के रखा है, वो भी दे दीजिए। तो कि ताकि कुछ तो वहां पे आसरा हो उनको, इसलिए कि अब तो पाकिस्तान के पास चाइना को देने के लिए कुछ बचा बचा है नहीं। लेकिन बहरहाल आपका भी बड़ा जिगर है और आपकी भी बड़ी हिम्मत है कि आपने उनको इस तरह से मतलब अप्रिशिएट कर दिया, आपने उनकी वाह कर दिया कि जी ये तो हमारे माँ हैं। तो जी बिल्कुल, अब इसके आगे कोई कुछ कह नहीं सकता, आप क्या कहें और क्या ना कहें। लेकिन बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। दुश्मन ख्वाह कुछ भी कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी, परवेज इलाही साहब। एक तो मुझे इनकी समझ नहीं आती है, इमरान खान कहते हैं मैं गवर्नमेंट गिरा रहा हूँ, और उनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि गवर्नमेंट गिर नहीं सकती, चाहे कुछ कुछ भी कर ले, कोई कोई माइकल लाल आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। तो आखिर ये लोग चाहते क्या है, एक बार सोच समझ के डिसाइड कर लें कि आखिर ये क्या चाहते हैं और ये इनकी क्या मर्जी है, ताकि एक ही बार में इंसान सोच ले कि गवर्नमेंट जा रही है कि ये गवर्नमेंट आ रही है कि ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट रुकी हुई है, आखिर ये मतलब लाइफ में इनके चल क्या रहा है। क्योंकि कभी ये कहते हैं कि जी हम गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, कभी गवर्नमेंट को उठा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम देखते हैं एक वीडियो और फिर आपसे बात करते हैं। लेकिन फिर चंद दिन पहले मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। नौजवान है, उनके लिए सोशल मीडिया पे एक गन चलाना, यानी ये और तो छोड़े हैं, ये हमारी दीन के खिलाफ है। वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, कुरान की आयत। जी, तो ये इमरान खान साहब थे जो एक जगह तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, और दूसरी जगह जब अपनी ही ऑडियो आ गई तो कह रहे हैं कि जी हमारे दिन के खिलाफ है कि हम लोगों की बातों को इस तरह से शेयर करें। खैर बहरहाल हम आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में जो है पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जाहिर है कि टीटीपी और पता नहीं कौन कौन से लोग जो है ना वो हाथ मुंह धो के हमारे पीछे पड़ गए जी। और उन्होंने जो है वो तरह तरह के मैसेजेस भी भेजते रहते हैं, और वैसे भी वो कहाँ गए वो लोग जो कहते थे जी गुड तालिबान और बैड तालिबान, या गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट। अब गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतनी जरूर समझ आती है कि गुड टेररिस्ट वो होता है जो किसी और कंट्री में जाके फट जाए, और बैड टेररिस्ट वो होता है जो इधर ही फट जाए। तो जी वो हमें आजकल जो है ना वो बैड टेररिस्ट मिले हुए हैं और बैड तालिबान मिले हुए हैं, जो कहीं और नहीं जाते और हमारे ही कंट्री में आके, और बस आप समझेंगे बस वो दिवाली के पटाखे की तरह तो नहीं, लेकिन क्या कहना चाहिए कि पता नहीं किसकी तरह फट जाते हैं, और उसके बाद नुकसान हमारा होता है। मगर हमारी एजेंसीज और हमारी जो फोर्सेज हैं जिनका काम है इनको पकड़ना, वो आजकल खान साहब की ऑडियो और वीडियो में लगे हुए हैं। उनका ये ख्याल है कि शायद वो ज्यादा उनको मजेदार लग रही है खान साहब की। जी खान साहब कहीं नहीं जा रहे, खान साहब सुधर भी नहीं रहे, खान साहब ने ठीक भी नहीं होना, खान साहब ने रुकना भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पहले जाकर ना आराम से ये जो टेररिस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं बार बार, टीटीपी वाले हो गए या कोई भी हो गए, इनको पहले आप पकड़िए, इनको पहले आप संभालिए, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो केपीके हो। बाकी बाद में खान साहब वाली वीडियोस ऑडियोज आप सुनते रहिएगा, इसलिए कि खान साहब ने तो यही करना है। खान साहब को और दूसरा कोई काम नहीं है, खान साहब आजकल बिल्कुल फ्री बैठे लगा है, और बुशरा बेगम भी पता नहीं कहाँ गई है जो खान साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर बहरहाल
हम आपको ये भी बताते चले कि जी चाइना में एक बार फिर जो है वो एक नई वेव आई है कोविड की, और उसके लिए भी कहा जा रहा है कि बड़ी खौफनाक होगी, और बहुत लोग वहां पर जो है उनकी डेथ्स हो रही हैं। साथ साथ दोबारा से मास्क पहनने के लिए कहा गया है, मार्केट्स बंद करने के लिए कहा गया है, और इसमें खतरा है जी बिल्कुल। पाकिस्तान को भी खतरा है, और हिंदुस्तान और जितने इस रीजन में कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा है। यूरोप वोरोप तो खैर बात की बात है, वहां तो जब कोई चाइना से या कहीं से कोई जाएगा घूमता फिरता हुआ तब की बात होगी, लेकिन फिलहाल इन कंट्रीज को बहुत ज्यादा होशियार रहने की और ख्याल करने की जरूरत है। सऊदी अरब ने जी कह दिया है कि अब जब वो एग्जाम्स के लिए कोई लड़कियां जाएं, यानी कोई गर्ल्स जब एजुकेशन जो ले रही हैं वो जाती हैं एग्जाम्स के लिए, तो वो अबाया या स्कार्फ लेने की जरूरत नहीं है, उनको मना कर दिया गया है। इसका साफ मतलब ये है कि सऊदी अरब जो है वो 7th सेंचुरी से वापस आ रहा है 21st सेंचुरी में, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 21st सेंचुरी से लग रहा ये है कि वापस जा रहे हैं 7th सेंचुरी की तरफ, क्योंकि जिस किस्म की हरकतें और बातें यहाँ पर हो रही हैं वो सुनकर तो ऐसा ही लगता है। अफगानिस्तान में पहले तो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर पाबंदी लगी थी और कहा कि जी यूनिवर्सिटी में लड़कियां नहीं जा सकती, और इसके साथ साथ अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि जितनी फीमेल्स हैं अफगानिस्तान में वो जॉब नहीं कर सकती, वो एनजीओज में काम नहीं कर सकती। इसके ऊपर जी बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, अफगानिस्तान में बहुत हंगामा है, और फीमेल्स बाहर आ रही हैं और अपने हक के लिए लड़ रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि अभी तक उसमें से तकरीबन 5 फीमेल्स को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनमें से 2 या 3 जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, और 2 जो हैं वो आम फीमेल्स हैं जो वहां पे यानी कि अफगानिस्तान में रहती हैं। अब देखना ये है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, अमेरिका ने भी स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान की तरफ से भी बोला जा रहा है, लेकिन कहाँ तक इन अफगान तालिबान को असर होता है ये वक्त ही बताएगा। वैसे तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि बड़े बदले हुए लोग आए हैं, बड़े बदले हुए तालिबान आए हैं, तो जी ये बदले हुए आए हैं, बिल्कुल सही बदले हुए आए हैं, यानी कि जितने ये पहले बद थे उससे भी कहीं ज्यादा बद होके वापस आए हैं, और यही हमें देखने को और सुनने को मिल रहा है। और इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि जी इस किस्म के लोगों का साथ आपने दिया, यानी कि पाकिस्तान ने दिया, और जिस तरह से जनरल फैज हमीद जो है वो जाते थे और जाके कावा पी रहे हैं, एब्सोल्युटली गुड, ओके ओके, तो वो तो आपको याद ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको इस वक्त मेरा ख्याल है वो हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। उनको बुलाइए और उनसे पूछिए कि सर वो जो जा जाके आप कावा पी रहे थे और काबली पुलाव खा रहे थे, तो अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इसलिए कि वो टीटीपी के अटैक्स भी बढ़ चुके हैं, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी भी जो है वो खराब कर दी गई है, और खास तौर पे फीमेल्स की। और वही दोबारा सजाएं सारी के हाथ काट दो, गर्दन उड़ा दो, और सर तन से जुदा, और इस किस्म के कोड़े छोड़े और इस किस्म की चीजें चल रही हैं। तो इस पे मुबारकबाद किसको देनी है, यानी पाकिस्तान को तो खैर बनती ही है, तो पाकिस्तान में किसको खास तौर पे बनती है, वही जो जा जाकर वहां पर कावा पी रहे थे, काबली पुलाव खा रहे थे, कभी नमाज पढ़ने चले जाते थे अफगानिस्तान और कभी कुछ। लेकिन बहरहाल शर्म तो हम लोगों को आती नहीं है, और वैसे भी हमने बहुत पहले जो है हमने कोई इस किस्म का कोई च्यवनप्राश या कोई चीज खाई है जिससे हम इतने आगे ढीठ हो गए, और हम दुनिया में कुछ भी करते फिरे, हमें शर्म नहीं आती। हाँ ये जरूर है कि अगर कोई सच बोले, कोई सही बात बताए और कोई ठीक करने को कहे, तो हम उसको जरूर गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, उसको जरूर शर्म दिलाते हैं कि यार शर्म करो, क्या क्या बोल रही थी तुम बैठ के। लेकिन खैर हम यहाँ से चलते हैं, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ साथ जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम आपसे जल्दी फिर मुलाकात करेंगे, और फिर आपके लिए नई नई लेकर आएंगे न्यूज। थैंक यू।